कोडिंग कॉलेज HTML मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज चौथा हिस्सा है, जिसमें हम सफ़हात को या पेजेस को आपस में लिंक करने के बारे में बात करेंगे। गुज़श्ता नशिस्तों में हमने स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की जिनसे टैग्स बनते हैं, और फिर हमने टैग्स की ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट की बात की, और टैग्स के टैग के अंदर बंद होने की बात की कि टैग के अंदर भी आ सकते हैं। और इन तसव्वुरात की बुनियाद पर हमने HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक ढांचा देखा कि कैसे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक टाइप होती है। HTML टैग दो होते हैं, एक सर होता है और एक बॉडी होती है, दोनों के टैग्स और उनके दरमियान जो कुछ होता है। आज इसी सिलसिले को हम जारी करेंगे और पेजेस को आपस में लिंक करने की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी यूज़फुल वेबसाइट में ज़ाहिर है एक पेज तो नहीं होगा, तो उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, और वो मल्टीपल पेज कैसे एक्सेस होंगे जब वो आपस में लिंक ही नहीं हो सकते, इसकी अभी हम तफसील देखेंगे। तो लिंक से मुतल्लिक एट्रीब्यूट पे बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि जब लिंक करना है एक पेज से, कहना है कि आप फलां जगह चले, तो रास्ता बताना पड़ेगा। तो रास्ता बताने के दो बुनियादी तौर पर तरीके हैं, एक रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पे हम बात करेंगे, और इस पाथ रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में ये गुफ्तगू कुछ मज़ीद सेशन जो है वो चलेगी। तो आ जाते हैं हम अपने अखाड़े में। यहाँ पर हमारा index.html पेज है, और हम एक फ़र्ज़ करें कि हमारी शॉप होती, और हम अपने बारे में अबाउट अस पेज डालना चाह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? मैं इधर क्लिक करूँगा और मैं न्यू फाइल पे करूँगा और अबाउट us.html कर दूँगा। ठीक हो गया। अब ये नया पेज है, इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले क्या है, डॉक टाइप आती है, एंगल ब्रैकेट नॉट डॉक टाइप। मैं ऑटो कंप्लीशन को ले लूँगा, एंटर दबाऊँगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं जानता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें लिबर्टी ले सकता हूँ, लेकिन आई इनकरेज यू टू टाइप बाय योर सेल्फ। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट है, तो वो जाहिर है पूरे के पूरे तो HTML टैग के अंदर आएगा। हमने बात किया था उसका सर होता है, और हमने बात की थी उसकी जिस्म होता है, धड़ होता है, सर और धड़। ये धड़ के बॉडी है। ठीक हो गया। इसमें टाइटल आ जाता होता है, तो टाइटल में क्या है, वो अबाउट अस कर देते हैं। ठीक हो गया। और बॉडी में हमने पिछले सेक्शन में हेडिंग्स की बात की थी, तो H1 हेडिंग लगा दी, अबाउट अस कर दिया। और हमने पैराग्राफ की भी बात की थी, तो हमने पैराग्राफ भी एक डाल दिया और लिख दिया वी आर द बिगेस्ट ऑनलाइन स्टोर इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। ऐसे ही फर्जी हम बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये पेज आ गया। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आएँ, तो हमने जो लिखा हुआ था उसको जब ओपन करते हैं तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट हमारी है उसको तो मेन होम पेज दिखा रही है ना, index.html दिखा रही है। index.html से वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हम कैसे जाएं? हमें / डालना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट हो रहा है, यानी इस वेबसाइट के अंदर ये जो लोकल होस्ट :5000 है /onward अबाउट us.html पे जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमारे पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके, और अगर हमने दोबारा उधर जाना है तो फिर हम इसको /about us करेंगे। ठीक हो गया। अब इनको लिंक करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि URL क्या होता है। ये एक URL है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये URL है। URL में बेसिकली चार चीज़ें होती हैं, वैसे तो काफ़ी होती हैं, लेकिन अभी हमारे लिए एक उसकी स्कीम होती है। ये HTTP या HTTPS हो सकती है। ठीक है, इसको आप वैसे जहन में रख लें। दूसरा सर्वर नेम होता है। ये यहाँ पर लोकल होस्ट है, लेकिन ये facebook.com हो सकता है, pages.navayawork.pk हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सर्वर नेम दुनिया में यूनिक होता है, लेकिन यहाँ मेरे पास ये लोकल होस्ट है, आपके पास भी लोकल होस्ट है, इस वजह से कि ये जो हम बना रहे हैं ये पूरी दुनिया को नहीं विजिबल है, ये सिर्फ हमें विजिबल है। तो ये इस वजह से इधर ये चल रहा है, हमारी अपने कंप्यूटर का नाम लोकल होस्ट है। उसके बाद एक कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स चल सकते हैं, आपने देखा होगा। तो वो कंप्यूटर पर अगर प्रोग्राम नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हर कंप्यूटर को अलग पोर्ट, हर प्रोग्राम को अलग पोर्ट नंबर एक मिलता है। क्योंकि अगर 10 प्रोग्राम चल रहे हैं और वो पोर्ट नंबर 600 पे चल रहे हैं सारे,
तो कैसे पता चलेगा कि जो कोई ट्रैफिक आ रही है वो इस वाले को जानी है या उसको जानी है, उसको किसको जानी है, इसलिए हर एक को यूनिक मिलता है। और एक कंप्यूटर पे तकरीबन 65,535 पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और इसमें से हमें जो पोर्ट दी गई हुई है यहाँ पर, ये 5500 है। ये किसने दी है? ये जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है, ठीक है, ये 5500 पर रन हो रहा है। अच्छा, इस पोर्ट के बारे में अब आप हैरान हो रहे होंगे, आपने ये कभी पहले ये देखा ही नहीं होगा मे बी। उसकी क्या वजह है? वो आप facebook.com करते हैं, लिखते हैं, तो उधर क्यों नहीं देते? उसकी वजह ये है कि पोर्ट वहाँ भी होती है, वो 80 पोर्ट होती है अगर ये HTTP हो, ठीक है, ये इसको 80 कर देते हैं। और वो 443 होती है अगर ये HTTPS हो यहाँ पर, ठीक है, पोर्ट हमेशा होती है। लेकिन क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, पता ही है कि ये पोर्ट 80 है या पोर्ट 443 है, तो उसको टाइप करने का क्या फ़ायदा? तो इस वजह से वो टाइप ही नहीं की जाती। तो इस वजह से आप जब एड्रेस देखते हैं तो आप इस किस्म का देखते हैं, facebook.com, इसका मतलब है पोर्ट 443 है, इम्प्लिसिट है यहाँ पर ये, ठीक है। और अगर ये खाली हो facebook.com तो ये 80 होता है। तो ये जो डोमेन नेम है उसके दो हिस्से मैंने आपसे, तीन हिस्से इस वक्त जिक्र कर दिए, प्रोटोकॉल, सर्वर नेम और पोर्ट नंबर। इसके बाद कहानी शुरू होती है स्लैश से ऑनवर्ड, फिर वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाला हिसाब है। जैसे आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा या मोबाइल फ़ोन पे भी आपने अपने कभी फ़ोल्डर मैनेज किए होंगे। फ़ोल्डर क्या होता है? डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर मज़ीद डब्बे हो सकते हैं, जितनी मर्ज़ी गहराई में चले जाएँ। एक डब्बा है, उसके अंदर 10 डब्बे हैं, उसमें से हर डब्बे के अंदर 20 डब्बे हैं, तो वो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल टॉप पे ही /about_us.html पड़ा हुआ है, और ये एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है, क्योंकि ये जो स्लैश है ना, ये ज़ीरो पॉइंट है। यानी ये कह रहा है कि बिल्कुल ये जो वेबसाइट यहाँ कहीं पड़ी हुई है उसके बिल्कुल शुरू में ये पड़ा हुआ अबाउट अस। तो अभी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पाथ के ज़रिए ये सारा पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव पे पहले हम मिसालें कुछ समझेंगे, फिर रिलेटिव पे उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारा अगले चंद सेशन में वो होगा। तो सबसे पहले हम इधर ये डाल देते हैं अबाउट अस की बजाय, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये पेज डिलीट हो गया, ये हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ, और मैं ये लिंक के लिए एंकर का टैग इस्तेमाल होता है, या आप इसको जहन में रख लें। अबाउट अस मैंने कर दिया, सेव किया। अब मैं यहाँ पर इसको देखें, ये यहाँ पर आ गए, तो ये अबाउट अस आ गया, लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा। क्यों? हमें उसको बताना है कि जाना कहाँ है, और वो कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं मजीद, हमने बात की थी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट का नाम होता है, इक्वल टू होता है, डबल कोट्स में वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पर आपने कहाँ जाना है? हमने बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश से अब जैसे मैंने किया, ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो कोड को पता है कि इस डायरेक्टरी में क्या पड़ा हुआ है। index.html भी शो कर रहा है, अबाउट अस भी शो कर रहा है, इसमें हम बाद में आते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सेव करता हूँ, मैं वापस आता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये अब क्लिकेबल है। क्लिक करता हूँ, मैं अबाउट अस पे आ जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तो वापस जाने के लिए क्या तरीका है? ज़ाहिर है इसका मतलब उधर लिंक डालना पड़ेगा। तो हम इधर चले जाते हैं और हम अबाउट अस में चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिंक डालते हैं, ए एंकर से आएगा और बीच में बैक टू होम। ठीक हो गया। अगेन कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? हमने एट्रीब्यूट मजीद इन्फॉर्मेशन देनी है ना कि जाना कहाँ है। href इक्वल टू स्लैश। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर ये बात होने लगी इंटरेस्टिंग कि इसने हमें कहा है कि स्लैश पे किधर जाना है। एब्सोल्यूट में तो दो फाइलें पड़ी हुई हैं, मतलब बिल्कुल जो स्टार्ट है इंडेक्स। फ़िलहाल मैं इसको index.html पे डाल देता हूँ। अब मैं इस पर बाद में आता है, हमें थोड़ी सी फिक्स करना है इसको। तो अब जब मैं इधर आऊँगा तो ये जो है, अगर आप गौर करें नीचे टॉप लेफ्ट में अबाउट अस वो index.html कर रहा है। जैसे ही मैं इधर जाता हूँ, ये देखें index.html चला गया है। लेकिन हमने ये बात की थी कि index.html एक ख़ास उसकी हैसियत है बाय कन्वेंशन, रिवायतन, कि अगर फाइल का नाम index.html हो तो वो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम उसको यूं करें या यूं करें, रिजल्ट इज़ द सेम।
इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसको, अगर कोई और पेज होता ना अबाउट अस के अलावा कोई और होता तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर इसको हम खाली ये दे दें तो ब्राउज़र वुड अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशन, रिवायत है ये कि भाई जब आपने नहीं कहा तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट हमेशा हम index.html समझेंगे। ये वही सूरत हाल है जिस तरह हमने पोर्ट के बारे में बात की थी कि जब आप https://facebook.com करते हैं तो इसका मतलब facebook.com:80 होता है, ठीक है। और HTTPS जो है वो इनक्रिप्टेड होती है, वो हम फिर बाद में बात करेंगे कि HTTPS में क्या फ़र्क होता है। लेकिन पोर्ट जिस तरह इन्फॉर्मेशन एक तय है, रिवाज है, तो उसी तरह ये भी रिवाज है कि index.html को ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। तो अब इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि मैं अबाउट अस पे जब जाऊँगा और जब दोबारा क्लिक करूँगा तो पिछली बार इधर /index.html आ रहा था, अब के नहीं आ रहा वो, क्योंकि लिंक में हमने यहाँ पर उसको स्लैश से लगा दिया। तो ये एब्सोल्यूट पाथ की मिसाल है और हमने बड़ा सादा सा इसको किया है कि हमने एक पेज रखा है, उसके अंदर /about डाल दिया और उसके बाद एक और पेज क्रिएट किया है, उसके अंदर बैक का डाल दिया है। तो की पॉइंट्स क्या हो गए? पोर्ट नंबर के बारे में, URL क्या होता है, प्रोटोकॉल, जो समरी अगर हम करें, URL क्या होता है, प्रोटोकॉल, सर्वर नेम, कॉलन, पोर्ट नंबर, ठीक है। ये इसका URL का बेस पाथ है, यानी ये इसकी वो सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स, ये कोई पेज होगा all.html, तो ये सारे फ्रेंड ले आएगा, ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये इसका पाथ कहलाता है आगे। और स्लैश से जब आप बात करते हैं तो आप हमेशा एब्सोल्यूट पाथ की बात करते हैं। और हमने दूसरी बात देखी कि जिस तरह इसको देने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह अगर जिस चीज़ को आप लिंक कर रहे हैं उसका नाम index.html हो तो उसको देने की ज़रूरत नहीं, यानी ये index.html करने की ज़रूरत नहीं। तो ये अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2 पेजेस बनाएं, 2 या 2 से 3 जितना आपका दिल करे, इनको बना के आपस में लिंक करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ठीक ठाक। हम अगले कुछ सेशन में इसी पाथ को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, इनमें मज़ीद पेजेस और डायरेक्टरीज बनाएंगे, लेकिन हम एब्सोल्यूट पाथ पर रहेंगे क्योंकि रिलेटिव पाथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेटिव पाथ के लिए फिर हम एक खेल खेलेंगे, एक कहानी की तरफ जाएंगे और उससे हम अच्छी तरह वो कॉन्सेप्ट समझ के कि एब्सोल्यूट रिलेटिव का फ़र्क क्या है, तो फिर हम अपनी इस जो हमने छोटी सी वेबसाइट बनाई होगी कुछ पेजेस की, मे बी हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होगी, उसमें फिर हम उसको रिलेटिव में ट्रांसलेट कर देंगे। जब ये रिलेटिव में ट्रांसलेट कर चुकेंगे फिर हम इमेजेस डालने पे आएंगे कि इमेज कैसे आता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ आज तक के लिए इतना बहुत है। तो आज जो हमने सफ़ात को लिंक करना, उसका एट्रीब्यूट एज पाथ, एब्सोल्यूट पाथ के बारे में गुफ्तगू की। आपके वक्त और तवज्जो के लिए शुक्रिया। दोबारा अगले सेशन में मुलाकात होती है।